वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आज केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जीओसी से है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बेटा पूछा गया है जेई मेंस में पूछा जा चुका है। अब इस प्रश्न में जो पूछा गया व्हिच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहला जो पेयर है ज्यादा स्टेबल है दूसरे से। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में सबसे स्टेबल कौन सा है, तो यहाँ पे देखें तो कार्बोक्सिलाइड का है, यहाँ भी कार्बोक्सिलाइड है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलाइड स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे ज्यादा होगी इस कार्बोक्सिलाइड की। तो यहाँ पे पहला पेयर है जहाँ पे सबसे ज्यादा फर्स्ट पेयर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो यहाँ पे आई तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरी बात करें कि यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में होगा और यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है जो कि माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा ज्यादा। लेकिन यहाँ जो कार्बोक्सिलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबल है, मोर स्टेबल देन दिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए और बी जो पेयर है फर्स्ट पेयर मोर स्टेबल देन सेकंड, तो ये आंसर आपका ए और बी होगा। उसके बाद आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर की बात की गई है, फर्स्ट पेयर इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो ये ऑप्शन में ये तो सही है कि मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, लेकिन आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो कार्बोक्सिलाइड टर्शियरी है, यहाँ भी कार्बोक्सिलाइड टर्शियरी, लेकिन बैक बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं। स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ कम होगी। तो फर्स्ट पेयर यहाँ भी क्या है, ज्यादा स्टेबल नहीं है सेकंड पेयर से, यहाँ सेकंड पेयर स्टेबल है, लेकिन इन दोनों एग्जांपल के अंदर फर्स्ट पेयर इज मोर स्टेबल देन सेकंड पेयर, तो यहाँ पे ए और बी आंसर होगा। तो इन ऑप्शंस के अंदर जहाँ पे बी डी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, बी सी एंड ए सी, तो आपका आंसर होगा ए और बी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है कि दो पेयर्स के अंदर फर्स्ट पेयर इज मोर स्टेबल देन सेकंड, तो आंसर आपका यहाँ पे ए और बी होगा। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन से कार्बोक्सिलाइड स्टेबिलिटी पे, कार्बोहाइड्रेट स्टेबिलिटी पे। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही कॉमन एग्जाम में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।